अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बॉयज़ नेकर बनाना बताएंगे, बहुत ही आसानी से और एकदम रेडीमेड स्टाइल में, जो कि आप मार्केट से ख़रीद करके लाती हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में। बच्चों के लिए ख़रीद के लाती हैं, वो नेकर हम आज आपको घर पे बनाना बताएंगे और बहुत ही इजीली बन के ये तैयार हो जाता है, जो कि गर्मियों में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमें बार बार इसको ख़रीदना पड़ता है। तो आज हम घर पर ही इसको बनाना बताएंगे और एकदम रेडीमेड नेकर घर पे बन के तैयार होगा। तो उसको बनाने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारा उतना ही है जितनी लंबाई हमें नेकर की रखनी है। आप अपने बच्चों के हिसाब से इसकी लंबाई कम ज़्यादा रख सकती हैं। ये हमारा पनाह है, कपड़े का पनाह, यही चौड़ाई हम रखेंगे। इसका पनाह थोड़ा सा कम है, तो इसको हम अगर चाहें तो थोड़े चौड़े पने के कपड़े से बनाएं तो नेकर की चौड़ाई और अच्छी आ जाएगी। इसकी लंबाई है 20 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 20.5 इंच के लगभग है। और इसकी चौड़ाई को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप थोड़ी सी चौड़ाई और ज़्यादा रख लें, बड़े पने के कपड़े से बनाएं, तो ये नेकर और भी अच्छा बन के तैयार होगा। और ये पाइपिंग हम साइड से अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें आगे की साइड इसको रखना होगा, तो उसकी चौड़ाई की हमें ज़रूरत है। तो इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले इस तरह से आपको नाप करके दिखा दें कि किस तरह से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से हमने निशान लगा दिया है 8 इंच पे। आगे पाइपिंग में हमें 2 इंच कपड़ा आगे निकाल करके इस तरह से हमें कटिंग करना है, तो इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा उधर बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, जिसमें हमें लास्टिक लगाना होगा। आप इसकी चौड़ाई और कम भी रख सकती हैं, 2 इंच 2.5 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन हमें ऊपर सिलाई करके लास्टिक को लगाना है, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के, इसलिए हमने उसको एक्स्ट्रा रखा है। और ये हमने नीचे फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच ले लिया है, इसको भी आप 2 इंच रख सकती हैं। अब यहाँ से हम 10 इंच आसन के लिए निशान लगाएंगे। बड़े बच्चों के लिए 10 इंच लगाएं, उससे छोटे के लिए 9 इंच 8 इंच, जितने भी बड़े बच्चे हों उस हिसाब से आप निशान लगा सकती हैं। अब यहाँ पर भी हमने एक 8 इंच पे निशान लगाया है, वो उसका भी हम बताएंगे किस तरह से आपको सिलाई करना है। और यहाँ से हमने तिरछा नीचे तक निशान लगा दिया है। तो पहले आपको खोल के दिखाएं कि ये जो निशान लगा हुआ है, बीच की जो साइड है, वहाँ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, या तो इसे प्रेस करके कपड़े को इस तरह से निशान बना लेंगे, क्योंकि वहाँ हमें सिलाई करनी है। और ये जो किनारे की साइड है, यहाँ से हम पहले कटिंग करेंगे। लेकिन देखिए हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो हम इसको किस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। इधर से 1 इंच और इधर से 1 इंच, दोनों साइड से हम इस तरह से कपड़े को तिरछा रखेंगे, तो हमारा कपड़ा इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरह से हमारे नेकर की 1 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, जो कि हमारे पने की वजह से कम हो रही थी। तो इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो हमारे नेकर की चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से पलट देना है। जो चौड़ा वाला पार्ट है वो एक साइड, जो पतला वाला पार्ट है वो एक साइड हमें इस तरह से रख लेना है। अब इसे हम सही कर लेंगे और फिर यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये वाला कपड़ा जो तिरछा वाला है उसे हम थोड़ा सा अंदर ही रखेंगे। यहाँ हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, और यहाँ आसन के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान हमने पहले भी लगा लिया है, लेकिन हम यहाँ फिर एक बार निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। अब यहाँ से यहाँ तक हमें आसन की सिलाई करना रहेगा बैक साइड में, और यहाँ नीचे फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान जो हमने लगाया है उसको भी लगा लेंगे। अब देखिए इधर हमने 1 इंच बाहर निकाल लिया है, और इधर हमने ऊपर वाले को 1 इंच अंदर रखा है। इस तरह से हमने कपड़े को रखा है। देखिए 1 इंच दोनों साइड है। इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ हम कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सिलाई लगानी होगी। ये सिलाई आपको ज़रूरी नहीं है लगानी, लेकिन रेडीमेड नेकर में अक्सर यहाँ पे सिलाई होती है, इसलिए हमने इस तरह से बनाना बताया है। अब इसे दोनों पार्ट को अलग अलग रखेंगे, और दोनों पार्ट को उसी तरह रखेंगे जिसका, अगर किनारी आपकी ऊपर है, आगे वाला पार्ट जो ऊपर है, तो दूसरे पार्ट का भी आगे वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने कपड़े को रखा है, आप देख के समझ सकती हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे, लगभग आधे इंच से कम अंदर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद, इतना सिलाई लगाने के बाद फिर कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरह से हमारे कपड़े पर डबल सिलाई हो जाएगी। तो देखिए हमने दोनों में सेम उसी तरह से सिलाई लगा ली है। प्रिंट वाले कपड़े होने की वजह से सिलाई साफ़ दिख नहीं रही है, अगर प्लेन कपड़े पे यही रहे तो साफ साफ दिखेगा। तो देखिए एक बार फिर आपको बता दें कि इस तरह से हमने सिलाई लगाई है। अब ये जो किनारी है, इसको इसी की साइड हम इसको पलट करके सिलाई लगाएंगे, पीछे की साइड हम इसे पलट के नई सिलाई लगाएंगे। अब इस नेकर को हम इस तरह से सही करके रख लेंगे, और ये नेकर की सीधी साइड रहेगी।
इस तरह से हमने सीधी साइड रखी है और इसे हम फिर से एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से हम बेल्ट के लिए 3 इंच निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितने नीचे एक और सिलाई लगानी होगी, जो कि रेडीमेड नेकर में सिलाई होती है। तो इसमें हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। छोटे नेकर में 4 इंच पे भी निशान लगाया जा सकता है। तो ये हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। यही कट हम आगे वाले में भी लगा लेंगे ताकि ये हमारी सिलाई इधर उधर नीचे ऊँची ना हो। तो देखिए हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है इस तरह से। अब नेकर की सीधी साइड ही पकड़ेंगे। इस तरह से नेकर की सीधी साइड रखेंगे और यहाँ से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने दोनों एक साइड एक तरफ रखा है और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। और इसे ऊपर नहीं सिलाई लगाएंगे, इसे नीचे की साइड फोल्डिंग नीचे करके हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने साइड की सिलाई लगाई है सेम वही सिलाई हमें इसे भी लगाना है। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये नीचे हमने इस तरह से रख करके सिलाई लगाई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो किनारी वाली साइड है ये हम आगे रखेंगे। तो अब इसकी उल्टी साइड रखेंगे। अब नेकर के कपड़े की उल्टी साइड हमने इस तरह से रख ली है। उल्टी साइड रखने के बाद अब इस पर एक बार और निशान लगा के आपको समझा दें कि किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। देखिए हमने 3 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिया। 8 इंच हमारा ये डिज़ाइनिंग वाली सिलाई जो हमें करनी है रेडीमेड सिलाई, वो हमने निशान लगा दिया है। इस तरह से किनारे किनारे हम एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इस तरह से घुमा के सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, जो कि हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। देखिए हमने जो 10 इंच पे निशान लगाया है यहाँ, वहाँ हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को लगा करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने इस सिलाई को लगा लिया है। इस तरह से देखिए हमारी सिलाई ये लग चुकी है। इधर से भी देख लीजिए। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि पहले हम कपड़े को फिर से उल्टी ही साइड रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाया है, सिलाई लगाई है, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। और फिर यहाँ जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हम इसे कट करेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला था उसे हम इस तरह से रखेंगे अंदर की साइड। और देखिए ये जो हमारा कॉर्नर है वहाँ तक हम इसे एक राउंड शेप देते हुए ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारे रेडीमेड नेकर में आप ध्यान देंगी तो इस तरह से सिलाई लगी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर उसी सिलाई को हम यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से वापस हम इसे डबल कर देंगे ऊपर तक। तो हमारा नेकर इस तरह से बन जाएगा। और फिर ये नीचे वाला पार्ट भी हम एक एक सिलाई से फोल्ड कर लेंगे दोनों को। देखिए हमने सिलाई भी लगा ली है और नीचे हमने फोल्ड भी कर लिया है। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। ये हमारा बनके इस तरह से तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस पर बटन भी लगा सकती हैं इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए। अब पीछे वाले पार्ट की हम सिलाई करेंगे तो फिर भी हम नेकर को सीधा ही रखेंगे और यहाँ से हम कपड़े को थोड़ा आगे पीछे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी डबल सिलाई हो जाएगी यहाँ से नीचे तक। इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी भी सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारा पीछे वाला पार्ट भी सिल चुका है, आगे का भी हो चुका है। अब नीचे वाला पार्ट हमें बंद करना है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है। उसके बाद हमें फिर लास्टिक लगानी होगी। तो पहले हम नीचे की सिलाई कर लेंगे। इसे हम बिल्कुल ठीक इसी तरह से रख करके इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी भी सिलाई लगा ली है इस तरह से। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था उसे हमने कट कर दिया है। अब इसकी सीधी साइड करेंगे तो हमारा नेकर इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब लास्टिक हमें किस तरह से लगाना है वो भी हम आपको बता दें। ये हमने लास्टिक ली है, इसकी लंबाई भी आपको दिखा दें।
ये इलास्टिक हमारी 18.5 इंच है लंबी। इसको हम यहाँ से सिलाई करके पैक कर देंगे, इसको गोल बना लेंगे। और फिर इस कपड़े को 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 3 इंच हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तीन इंच फोल्ड करने के बाद इस तरह से नाप करके आप निशान लगा लें। फिर यहाँ हम आधे इंच अंदर सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से हम एक सिलाई लगा देंगे आधे इंच अंदर। तो देखिए हमने इस सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। इसीलिए हमने इसको 3 इंच रखा था, नहीं तो हमारा 2 इंच से भी काम चल जाता। अब इस इलास्टिक को इसके अंदर रखेंगे और इस कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी भी सिलाई कर ली है, इलास्टिक की भी। देखिए हमारे नेकर का ऊपर का हिस्सा कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। हमने एक स्टिकर भी इसमें लगा दिया है ताकि हमारा एकदम से रेडीमेड नेकर बन के तैयार हो। अब इसमें ये जो हमने धागा लगाना है, ये रस्सी लगाना है, इसे भी हम लगा के आपको दिखाएंगे। तो हमने एक हेयर पिन इसमें लगा ली है। अब इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ हम छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ भी छोटा सा कट लगाएंगे। जो कि हमने आगे वाली सिलाई की थी उसको हम छोड़ के उसके दोनों साइड हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फिर यहाँ से हम धागे को इसमें लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसको इलास्टिक के साथ साथ ही सिलाई कर सकती हैं, लेकिन अगर बाद में लगाएं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से हम इसको इसमें लगाते जाएंगे। यहाँ से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडीमेड नेकर बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसे बनाना चाहें तो घर पे आसानी से बना सकती हैं। बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और आपके पैसे की भी बचत होगी। इस तरह से आप घर पे रेडीमेड नेकर बना करके तैयार कर सकती हैं। जिस भी प्रिंट में चाहे, प्लेन चाहे, जैसा भी चाहें, आप गर्मियों में बना करके इसे यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें लाजमी बताएं कि आपको वीडियो पसंद आए या नहीं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।